यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण और उनके परम भक्त नरसी मेहता के जीवन से लिया गया है। बेटे का विवाह और मामेरा भरने आए स्वयं भगवान। यह कहानी गुजरात के जूनागढ़ की है, जहां नरसी मेहता नाम के एक महान भक्त रहते थे। नरसी मेहता अत्यंत निर्धन थे, पर उनके पास भगवान श्री कृष्ण का अटूट प्रेम धन था। वे हर पल भजन गाते, नाचते और अपनी गरीबी को प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार करते थे। नरसी मेहता के इकलौते बेटे श्यामल शाह का विवाह तय हुआ। भारतीय परंपरा के अनुसार वर पक्ष की ओर से वधू पक्ष को कुछ विशेष उपहार और भेंटें भेजी जाती हैं, जिसे माँ मेरा या भात कहा जाता है। यह परिवार की समृद्धि और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। जब यह बात नरसी मेहता की पत्नी को याद आई तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नरसी से कहा, स्वामी, हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। गांव नगर में हर कोई जानता है कि हम कितने कंगाल हैं। अगर हम खाली हाथ मामेरा लेकर गए तो वर पक्ष का अपमान होगा और हमारा बेटा शर्म से सिर नहीं उठा पाएगा। अपनी गरीबी तो ठीक है, पर बेटे की प्रतिष्ठा का क्या? नरसी मेहता ने अपनी पत्नी को शांत किया। उन्होंने अपनी वही पुरानी फटी ढपली उठाई और प्रेम से गाते हुए कहा, भामिनी, क्यों चिंता करती हो? मेरा सांवरिया, मेरा नटवर नागर क्या केवल मेरे भजनों का ही भूखा है? वह मेरे प्रेम का भूखा है। जब मैंने उसे अपना सर्वस्व सौंप दिया है तो अब मामेरा भरने की चिंता मेरी नहीं, उसकी है। अगर मैं उसका भक्त हूँ तो वह अवश्य आएगा। वह मेरे लिए तत्पर है। नरसी मेहता अपने बेटे और परिवार को लेकर उसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में विवाह स्थल पर चल दिए। वहां पहुंचकर जब लोगों ने नरसी मेहता की गरीबी और खाली हाथ देखा तो सभी ने उनका उपहास किया। यहाँ तक कि उनके अपने रिश्तेदारों ने भी मुंह फेर लिया। कन्या पक्ष के मुखिया ने ताना मारा, मेहता जी, आप तो मामेरा लेकर आए हैं, पर कहाँ है? क्या आपके कन्हैया ने सिर्फ भजन ही दिए, धन नहीं दिया? नरसी मेहता का हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और मन ही मन श्री कृष्ण को पुकारा, मेरे गिरधर, आज मेरी नहीं, मेरे बेटे की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या तू सच में तत्पर है? अगर हाँ तो आजा, तेरी प्रतीक्षा में मेरा भक्त हृदय टूट रहा है। उसी क्षण नरसी मेहता को एक विचार आया। उन्होंने एक कागज उठाया और उस पर लिखा, सेवा में श्री कृष्ण, द्वारकाधीश, स्थान द्वारकापुरी। विषय, भक्त नरसी मेहता के मामेरा हेतु आवश्यक धन। उन्होंने वह हुंडी पत्र, बैंक चेक जैसा पत्र, विवाह के मुखिया को सौंप दिया और कहा, जाओ, इस हुंडी को लेकर द्वारका जाओ और मेरे सांवरिया से पूछो वह अपने भक्त के लिए कितना तत्पर है। वह इस पर जो मूल्य लिखे वही हमारा मामेरा होगा। लोगों ने पहले तो हंसा, पर हुंडी पत्र पर द्वारकाधीश का पता देखकर वे दुविधा में पड़ गए। आखिर अपमान से बचने के लिए कन्या पक्ष का एक व्यक्ति उस पत्र को लेकर द्वारका की ओर रवाना हुआ। जब वह व्यक्ति द्वारका पहुंचा तो उसने देखा कि वहां का वातावरण बिल्कुल बदल चुका है। एक राजसी सेठ, जिनकी आंखें कमल जैसी थीं और चेहरे पर अद्भुत तेज था, वहां उपस्थित थे। उस सेठ ने आते ही उस व्यक्ति को पहचान लिया और पूछा, क्यों भाई, तुम जूनागढ़ से आए हो? मेरे प्यारे भक्त नरसी मेहता ने भेजा है ना? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने कांपते हाथों से वह हुंडी सेठ को दी। सेठ, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हुंडी पर एक भी पैसा नहीं लिखा। इसके बजाय उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और आदेश दिया, जाओ, नरसी मेरा परम भक्त है, उसके बेटे के मामेरा में तुम जूनागढ़ में एक एक कदम पर हीरे, मोती और सोना बिछा दो। मेरी तत्परता केवल धन तक सीमित नहीं, वह मेरे भक्त की प्रतिष्ठा तक फैली है। भगवान ने स्वयं एक विशाल जुलूस निकाला, जिसमें हाथी, घोड़े, पालकी और अनगिनत स्वर्ण आभूषणों से भरी गाड़ियां थीं। भगवान ने स्वयं नरसी मेहता के पिता का रूप लिया और उस पूरे मामेरा को लेकर जूनागढ़ पहुंचे। जब विवाह स्थल पर लोगों ने नरसी मेहता के पिता के रूप में आए भगवान का राजसी ठाट बाट देखा तो सबकी आंखें फटी रह गईं। भगवान ने वह सारा धन ऐश्वर्य, जो स्वर्ग में भी दुर्लभ था, बेटे श्यामल शाह को प्रदान किया। तब लोगों को यह सच्चाई समझ आई कि जिस भक्त को उन्होंने गरीब और कंगाल समझा था,
उसका खजांची तो स्वयं तीनों लोकों का मालिक था। यह मार्मिक प्रसंग बताता है कि जब भक्त अपने सर्वस्व के साथ भगवान को समर्पित हो जाता है, तो भगवान न केवल उसकी विपत्ति दूर करते हैं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान और उसके परिवार की चिंता भी स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वह हर पल, हर परिस्थिति में अपने भक्त के लिए सेवक अगर आपको बनकर मेरी तत्पर कहानी खड़े अच्छी रहते लगी हैं। हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें